कुछ लोग दुनिया को बदलने नहीं आते, वो सिर्फ आईना दिखाने आते हैं। ऐसा ही एक इंसान था हेथ लेजर, एक ऐसा आर्टिस्ट जो रोल्स नहीं निभाता था बल्कि उनमें जिंदा रहता था, और आखिर में वो किरदार ही उसकी जिंदगी बनी। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से, साल 1979। एक आम सा लड़का जिसके ख्वाब गैर मामूली थे। हेथ बचपन ही से अदाकारी में खो जाता था। इसे कैमरे के सामने आने से शर्म नहीं आती थी, बल्कि उसे सुकून मिलता था। उसके दोस्त कहते थे कि जब वो एक्टिंग करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद को भूल गया है। हेथ का बचपन आम था मगर तख्लीकी था। उसकी माँ सलीला एक स्कूल टीचर थी और उसके वालिद कमर्शियल कार रेसिंग के शौकीन थे। घर में नज़्म ज़ब्त और ख्वाबों के बीच एक खामोश जंग चलती थी। हेथ इन दोनों के बीच एक पुल था। वो निहायत हसास बच्चा था। किताबें, तस्वीरें और खामोश रातें उसके खेल का मैदान थीं। इसे शतरंज खेलने का जुनून था। वो घंटों सोचता रहता जैसे जिंदगी की हर चाल पहले से तय हो। इसने इब्तदाई तालीम गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल से हासिल की, जहां उसने पहली बार ड्रामा किया पीटर पैन। ये वो लम्हा था जहां सब ने महसूस किया कि ये लड़का आम नहीं। हेथ ने अपने दोस्तों से कहा था, एक्टिंग मेक्स मी ब्रीथ इजियर, और शायद यही सांसें बाद में उसकी जिंदगी का महवर बन गई। इसके वालिदैन की अलैदगी ने उस पर गहरा असर डाला। वो अंदर से टूटा मगर बाहर से मुस्कुराता रहा। यही दो चेहरे बाद में उसके फन की बुनियाद बने। एक हेथ जो हकीकी था और एक हेथ जो दुनिया के लिए किरदार बन गया। पैसा उस वक्त कम था। नौजवानी में उसने वेटर का काम किया, छोटे रोल्स किए। जब वो सिडनी आया तो जेब में सिर्फ चंद नोट थे। वो अक्सर रातों को सड़कों पर बैठकर सोचता, क्या मैं कभी बड़ा नाम बना सकूंगा? मगर उसके अंदर एक आग थी जो बुझ नहीं सकती थी। हेथ कहता था, आई डोंट वांट टू बी द बेस्ट लुकिंग एक्टर, आई वांट टू बी द मोस्ट होनेस्ट वन। और शायद यही ईमानदारी ही उसको सबसे अलग बनाती थी। फिर आया पहला बड़ा मौका, 10 थिंग्स आई हेड अबाउट यू। दुनिया ने उसके चेहरे पर एक खास मासूमियत देखी। वो स्मार्ट था, चार्मिंग था, मगर उसके अंदर एक तूफान छुपा था। फिर द पैट्रियट में मेल जिब्सन के साथ आया और हॉलीवुड ने उसका नाम शाद कर लिया, लेकिन शोहरत के साथ तन्हाई भी आने लगी। हेथ कहता था, हॉलीवुड फील्स लाइक अ सर्कस एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माय प्लेस इन द टेंट। वो महफिलों से दूर भागता, पापा राजी से नफरत करता और दोस्तों के साथ पुरस्कून बातचीत को तरजीह देता। फिर आया अ नाइट्स टेल, एक फिल्म जिसने उसे स्टार बना दिया। लोगों ने कहा, ये लड़का सिर्फ अदाकार नहीं, ये तो स्टार बनने आया है। मगर हेथ फेम के पीछे नहीं भागा। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, सच्चाई, ईमानदारी। ये हर किरदार में, हर लफ्ज में, हर सांस में। वक्त गुजरता गया, फिल्में आती गईं, फिर ब्रोकबैक माउंटेन ने दुनिया बदल दी। एक ऐसा किरदार जो उस वक्त के मुआशरे के लिए बहुत बोल्ड था, लेकिन हेथ ने डर की बजाय सच्चाई चुनी। उस फिल्म पर उसे पहला ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। दुनिया ने उसकी तारीफ की, मगर उसके अंदर कुछ टूटने लगा। मोहब्बत भी उसकी जिंदगी में आई। अदाकारा माइकल विलियम्स, दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बना और फिर पैदा हुई एक नन्ही बच्ची मटिल्डा। हेथ की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो अपनी बेटी के लिए दीवाना था, मगर काम, दबाव और शोहरत के बीच वो रिश्ता भी दबने लगा। हेथ की रातें बदलने लगी। वो कहता था, नींद अब दुश्मन बन गई है। वो किरदारों में इतना डूब जाता कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। पैसा आ चुका था, शोहरत आ चुकी थी, मगर सुकून कहीं खो गया था। वो कहता था,
I have money, I have fame, but I don't feel alive anymore। और फिर आया वो किरदार जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। द जोकर, द डार्क नाइट, 2008। जब हैथ को ये रोल मिला, सबने कहा ये पागलपन है, एक रोमांटिक हीरो जोकर कैसे बनेगा। मगर हैथ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जोकर नहीं बनूंगा, मैं जोकर बन जाऊंगा। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। 6 हफ्ते तक एक अंधेरे कमरे में वो बंद रहा। वो ऐनी के सामने बैठकर मुख्तलिफ आवाजें निकालता, चेहरे के तअस्सुरात बदलता, चॉकलेट, सिगरेट और एक डायरी के साथ वो अपने अंदर एक नया इंसान बना रहा था। वो कहता था, मैं चाहता हूँ कि लोग जोकर से नफरत ना करें बल्कि उससे खौफ खाएं। और जब फिल्म रिलीज हुई, दुनिया खामोश हो गई। हैथ ने वो कर दिखाया जो तारीख में कभी किसी ने नहीं किया था। वाई सो सीरियस, ये सिर्फ एक जुमला नहीं रहा, एक टैग लाइन बन गई। लोग सिनेमा हॉल में बैठे कांप रहे थे और बाहर निकलकर सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि ये एक्टिंग नहीं थी, ये कुछ और था। लेकिन सच ये है, हैथ ने जोकर नहीं खेला, जोकर ने हैथ को खेला। हैथ के करीबी दोस्त बताते हैं कि शूटिंग के दौरान वो सोता नहीं था, वो नींद की गोलियां लेने लगा, उसकी बातें बदल गई। वो अक्सर कहता, मैं अपने किरदार से बाहर नहीं आ पा रहा। वो परेशान था और इसी दौरान फिर वक्त आया 22 जनवरी 2008। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में हैथ लेजर मुर्दा पाया गया, सिर्फ 28 साल की उम्र में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, रिसेप्शन ड्रग ओवरडोज, नींद की गोलियां, दर्द की दवाएं, एनेक्सिटी की दवाएं, सब एक साथ। दुनिया रो पड़ी, कोई यकीन नहीं कर पाया कि वो चला गया। एक ऐसा फनकार जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल को एक किरदार में जला दिया। जब दी डार्क नाइट रिलीज हुई, लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर खड़े हो गए। तालियां, आंसू, चीखें, सब कुछ एक साथ। और उस साल हैथ लेजर को ऑस्कर मिला, मगर वो इसे लेने नहीं आया। उसकी बेटी मटिल्डा ने वो अवार्ड उसके लिए कबूल किया। एक खामोश लम्हा जिसमें दुनिया ने महसूस किया कि फनकार मर गया, मगर फन अभी भी जिंदा है। आज जब कोई कहता है वाई सो सीरियस या जोकर का मेकअप लगाता है, तो कहीं ना कहीं हैथ की रूह वहीं मौजूद होती है। वो कहती है, मैंने दुनिया को खौफ दिखाया, मगर असल खौफ तो मेरे अंदर था। हैथ लेजर की कहानी सिर्फ एक अदाकार की मौत नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर के अंधेरे की कहानी है कि एक ऐसा इंसान जो अपने फन से दुनिया को तो हंसाता था, मगर खुद को वो नहीं बचा सका। हैथ लेजर एक जोकर जो दुनिया को हंसाता रहा, मगर खुद खामोशी से अंदर ही अंदर रोता रहा। एक ऐसा किरदार जिसने हॉलीवुड को ये सिखाया कि कमाल सिर्फ रोशनी में नहीं होता, बल्कि कभी कभी अंधेरा भी खूबसूरत होता है। मौजूद दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी हैथ लेजर की जिंदगी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं मिस्टर बिलाल, तीखा स्टोरी यूट्यूब चैनल के साथ।